रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो हाँ, वार्म अप थम्स अप करो। किन किन लोगों को पता है कि लास्ट का अपडेट आया था स्विफ्ट का, जो लास्ट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है और आईओएस का और बीटा वर्जन इवन, तो क्या मतलब देखा है कुछ? और अगेन कैमरेज ऑन कर लो भाई प्लीज। अगेन मैं बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये नॉर्मल सेशन नहीं होता है, ये हमारा डिस्कशन वाला होता है, तो प्लीज ऑन योर कैमरास, हाईली रिकमेंडेड, रियली अप्रिशिएटेड। सो या, ऑन योर कैमरास। शक्ल इतनी बुरी नहीं है, दिखा सकते हैं अपन, ठीक है? मैं तो ऐसे उठ के आ गया हूँ भाई, तो प्लीज, प्लीज ऑन योर कैमरास या। तो हाँ, थम्स अप करोगे एक बार? थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया है। स्विफ्ट का लेटेस्ट वर्जन एक बार चैट में डाल दो लोग, आपको क्या लगता है स्विफ्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? चैट में लिख दो, चैट के अंदर लेटेस्ट वर्जन। हो सकता है बीटा अलग हो, स्टेबल वर्जन अलग हो, दोनों डाल देना, और सेम फॉर आईओएस ऑल्सो, ठीक है? डालो वहां पे एक बार चैट में, उसी पे बात करेंगे आज एक्चुअली हम। तो आज का थोड़ा अलग है टॉपिक बेसिकली, यस। और अगेन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, आपको पता ही होगा, आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम, कि पूछा जाता है कि भाई लेटेस्ट स्विफ्ट मतलब 6 में क्या है, समथिंग इस तरीके से पूछ लेते हैं लोग, ठीक है? लोगों को आइडिया होता नहीं है, सो उससे पता चलता है आप कितने अपडेटेड हो, कितने अगेन आप पैशनेट हो, राइट? इंटरेस्ट कितना है आपका इन चीजों में, ये समझ आता है उस चीज से, ठीक है? सो स्विफ्ट 6.2 स्टेबल लेटेस्ट वर्जन, नरेश थम्स अप कर लो एक बार, सब लोग एग्री कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इसी में कंफ्यूज है कि लेटेस्ट स्टेबल कौन सा है, ठीक है? कूल। और आईओएस को लेके क्या है भाई? आईओएस का स्टेबल लेटेस्ट बता दो कोई, चैट में डाल दो। यस थायरो, you have, okay, you are from, I think, other country. Yes Taro, you are on mute. So हाँ, please mention iOS का भी latest version. iOS 26 is in beta, right? बीटा में है ना ये भी, कि स्टेबल है? बताओ एक बार, बीटा क्या लगता है? बीटा में अभी बीटा है तो स्टेबल तो 18 हुआ फिर, राइट? अब यहाँ पे को ये मत बोल देना कि 18 के बाद 19 सर, ठीक है? 19 वो एप्पल ने जंप मार दिया, आई होप ये सबको पता होगा, राइट? एप्पल ने वो बढ़िया स्ट्रेटेजी खेली वहां पे, बट ठीक है, जो भी है, लिंक्डइन में बहुत चर्चा हो चुकी है उस पर ऑलरेडी, तो आई थिंक एवरीवन अवेयर अबाउट दिस, राइट? तो अभी अपने को वर्जन याद करने में इजी रहेगा, ठीक है? 2026 चल रहा है तो 26, 27 तो 27, राइट? काइंड ऑफ उस तरीके से। कूल। सो ओके, तो अभी अपन बात करेंगे आज स्विफ्ट 6 पे बेसिकली, एंड iOS 18 पे, और 26 पे भी करेंगे, ठीक है? 3 टॉपिक है अपने पास, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एवरीवन ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग को आना था बेसिकली। इन द मीन टाइम और लोग आ जाएंगे। कैमरे जो लोग ऑन कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज ऑन योर कैमरास। और पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन मतलब इट जस्ट अ डिस्कशन कि आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। स्विफ्ट सिक्स में क्या ऐसे मेजर चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, लाइक व्हाट आर द मेजर थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एप्पल इन स्विफ्ट 6, ठीक है? 6.2 पे आप बाद में भी आ सकते हो। फर्स्ट आई एम आस्किंग फॉर अ नॉर्मल स्विफ्ट 6.0, बताओ कोई। इवन उसमें 6.2 का ही पॉइंट डालना है तो आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है। बट द पॉइंट इज कि लेटेस्ट वर्जन में क्या अपडेट्स आए हैं, और उसमें आपने क्या उसको यूज किया है, उसके क्या कुछ प्लस माइनस एडवांटेज प्रॉस, कुछ बताना चाहोगे? प्रॉस कौन, समथिंग, एनीवन? स्विफ्ट 6 में या लेटेस्ट स्विफ्ट वर्जन में व्हाट आर द न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल, and what do you feel about it? Like, is it really, making sense, or is it just a fancy stuff and all that? That's the question. I hope you're getting my question. Compile time data is safety. Okay. Explain कर पाओगे इसको विनेस? Could you please elaborate this? That would be great if you can elaborate this one. और कोई, anyone? हैंड रेस करो, सब लोग शांत बैठ, क्या सीन है भाई? यस तेजस, बताइए। तो बेसिकली सबसे पहले इनलाइन एरेज आए हैं, जिसमें पहले क्या होता था कि एरेज जो अगर स्टोर करते थे तो हीप एलोकेट करता था,
तो उन्होंने क्या किया है कि उसको इनलाइन एरे बना दिया जिससे कि वो स्टैक में स्टोर करे, सो दैट कि कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चले कि हम कितना मेमोरी एलोकेट कर पा रहे। सेकंड, ये तो हम सी में उन्होंने, करते थे काइंड ऑफ, राइट? वही चीज हाँ उन्होंने काइंड ऑफ सी। सी में किया था। सेकंड थिंग, उन्होंने कॉन्करेंसी का जो रेस कंडीशन था वो काफी स्ट्रिक्ट था 6.1 में। 6.2 में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेन एक्टर को आइसोलेट कर दिया है कि आप ऐसे भी वर्क कर सकते हैं, अभी जितना मुझे समझ में आया एज पर दिस कूल। डॉक्यूमेंटेशन। दैट्स इट। ओके, इससे जो लोग एग्री कर रहे हैं थम्स अप करो, और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड। यस पे किसी को काउंटर करना है तो एनीवन, और थम्स अप तो कर ही दो। सही है कि इनलाइन एरे आए हैं लिटरली, और क्या वो हीप स्टैक वाला पॉइंट सही है इनका? और सेकंड चीज वो रेस वाला चीज, डेटा रेस। कूल। तो और क्या लाया एप्पल में इसके अलावा? और कुछ एनीथिंग स्विफ्ट 6 में या 6 के बाद के जो वर्जन आए हैं? एनीवन? कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं, बस इतना ही रहा कि एप्पल मतलब और ज्यादा बात करने के लिए टॉपिक नहीं है इसमें। तो फिर तो एप्पल कुछ गलत नहीं है ना कि एक दो चीज की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, नहीं है और कोई पॉइंट किसी के पास? कोई बात नहीं, वी कैन मूव टू iOS, पर इसके ऊपर पहले मैं लाइक कुछ। वन ऐड ऑन कर देता हूँ। इन्होंने शायद जो एज पर जितना मैंने देखा था, तो इन्होंने सी++ कंपाइलर और जावा जावा को भी इंटीग्रेट किया है कि सो दैट कि वो एंड्रॉयड की तरफ भी मूव कर पाए। जो 6.2 है, स्विफ्ट है, उस पर हम एंड्रॉयड का भी कोड वो रन करा है, क्योंकि तो iOS एप्पल जो है वो एंड्रॉयड की तरफ भी अब मूव कर रहा है, काइंड ऑफ अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, यस, तो उससे भी ये उन्होंने कुछ बहुत बड़ी। सिक्स ये 6.2 में उन्होंने किया है। कूल कूल, ये बात सही है, ये काफी हिट भी हुई थी आई थिंक। आपने मीम देखा ही होगा, मैंने भी पोस्ट डाला था, कई लोगों ने इस पे पोस्ट डाले थे फॉर स्विफ्ट एंड्रॉइड वाली चीज पे, राइट? कूल। तो मैं बताता हूँ, मुझे मेरा पर्सनल एक था कि मैं कुछ कुछ मंथ्स पहले की बात है ये। आई वॉज हैविंग दिस इंट्यूशन कि समथिंग एप्पल कुछ करेगा कल को फॉर दिस इंटरऑपरेबिलिटी और हाइब्रिड थिंग। और लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये पर वो सच में कर दिया इन लोगों ने। पर ये था कि जितना रिएक्ट नेटिव फ्लटर चल रहा है मार्केट में, आपको ये भी पता होगा, मैं बता दूं कि लोगों को लगता है कि हाइब्रिड में जाए कि नेटिव में। इस पर हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, पर मैं अभी ये टॉपिक निकला है तो मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। मुझे अभी भी लगता है कि इन द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर वर्किंग इन, या मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन द वर्ल्ड, दे आर वर्किंग इन प्योर iOS एंड एंड्रॉइड। उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। जो क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस यू कैन क्रिएट और जितना कंट्रोल आपका है नेटिव पे, वो आपका रिएक्ट नेटिव फ्लटर में होता नहीं है। सच देर आर सम चैलेंजेस एंड वर्क अराउंड्स। तो नॉर्मली अननेसेसरी कंपनी उसके लिए नहीं जाती है। जेन्युइन रीजन किस केस में रिएक्ट नेटिव फ्लटर यूज हो रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ, या तो स्मॉल स्टार्टर्स, फंडिंग कम है, ठीक है, तो वहां पे एक ही टीम से उनको काम करवा के लेना है, पैसों की कमी है, समझ आता है, ठीक है। दूसरा सबसे मेजर यूज केस है सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्लाइंट का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइंट खुद बोल रहा है कि बजट कम है भाई, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में बना दो, तो फिर क्लाइंट की माननी पड़ेगी ना, राइट? आप अपना दिमाग तो वहां नहीं लगा सकते, उसको थोप नहीं सकते, राइट? तो अगर आप मान लो एक कंपनी रन कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी लाइक विप्रो, टीसीएस, समथिंग, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, आई थिंक आपको पता ही होगा। अब वहां पे खुद क्लाइंट बोल रहा है कि यार अपना बजट कम है। आपने उसको कोटेशन दिया मान लो 4 लाख का, 2 लाख का iOS, 2 लाख का एंड्रॉइड ऐप। वो बोल रहा है भाई बजट नहीं है, तो आप उसको ही पिच करते हो, क्योंकि बजट नहीं है तो वी कैन गो विद रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, राइट? रिसोर्स बच जाएगा, राइट? कॉस्ट बचेगी, ये तो एग्री करते हो आप। एक ही बार कोड करना पड़ेगा बेसिकली, वही कोड दोनों जगह पे रन होके दोनों ऐप बन जाएंगे बेसिकली, सेम एफर्ट में काइंड ऑफ, या हाफ एफर्ट में, राइट? तो इस वजह से क्लाइंट या आप खुद मतलब समवॉट एग्री करते हो, बिकॉज ऑफ योर अगेन कॉस्ट वाली चीज पे आ जाती है बात। उस वजह से रिएक्ट नेटिव फ्लटर ऐसी चीजें मार्केट में चल रही है। इसके अलावा थर्ड रीजन मुझे नहीं लगता है कोई और इस पे थर्ड रीजन ऐड करना चाहेगा तो। और हार्डली मुझे लगता है बहुत रेयरली कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो एक्चुअली रिएक्ट नेटिव फ्लटर में अपनी मेजर फ्लैगशिप एप्स बना रही है। फ्लैगशिप ऐप की बात हो रही है अगेन, नॉट उनके थर्ड पार्टी या इंटरनल एप्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फ्लैगशिप एप्स, आई होप आपको पता होगा फ्लैगशिप क्या होता है। फ्लैगशिप ऐप अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर अपनी रिएक्ट नेटिव फ्लटर में चला रही है तो ये बहुत रेयर है। पर हाँ,
और इसके अलावा और कोई रीजंस हैं, इफ यू हैव एनी अदर रीजन जिसमें कंपनीज आर प्रेफरिंग रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर और केएमपी और समथिंग लाइक दैट? ठीक है, एनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एनीवन, इस पे कोई कुछ कहना चाहता है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इन लास्ट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, ऐसा नहीं है कि यही सही है और वो गलत है, बट मैं चाहूंगा आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करें। एनीवन ऑन दिस? आप लोगों को क्या लगता है ऑन हाइब्रिड वर्सेस प्योर नेटिव? व्हाट डू यू थिंक? यस मनोज। Hey, hi. So यार मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, और आई से completely opposite है. Even though I'm Yeah. a native developer for both Android and iOS, मुझे दिख रहा है कि even बड़ी companies और product based companies, even my organization is like moving towards React Native, and they are like skipping the native approach entirely, especially with the KMP, KMM and Mhm. KML. बहुत सारी चीज ऐसा हो ये- गया है कि या Yeah. I'm not sure about React Native and Flutter for very, I mean, अगर if it's a long game, but KMM I think it will be like one of the game changer when it comes to आगे मैं iOS. समझ सकता हूँ, इस पे कुछ कंपनीज काम कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है बेसिकली, ये मैंने देखा है, थोड़ा सुना भी है। तो मेरी कंपनी भी ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. आई मीन उनका एवोल्यूशन बिलियंस में, उनका रेवेन्यू भी बिलियंस में है, बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर स्टिल मूविंग फ्रॉम नेटिव टू रिएक्ट और फ्लटर. बेसिकली रिएक्ट में मूव कर रही है, एंड ये चेंज मेरे आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग, नेटिव से रिएक्ट नेटिव की तरफ जा रहे हैं? like, एक why? तो रीजन ये है कि हो रहा क्या, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज है एंड्रॉइड और आईओएस ऐप में. बहुत टाइम पे क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन, और Yes. एक चीज एंड्रॉइड में चलती है, दूसरी चीज आईओएस में नहीं चलती. तो ये एक सबसे हम्म, बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने देखा है. प्लस दे थिंक दे विद द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, a lot of things is like, do we really need that much of resources, do we really need that much of developers? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है बेसिकली, which will basically अपना कंपनी को लीनर करने की कोशिश कर रही है, टीम्स को लीनर करने की कोशिश कर रही है. और ये इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, समवॉट ये होता है, यहाँ भी होता है, मैं जो करंट कंपनी में अभी हूँ, कभी कभी iOS एंड्रॉइड में वही कम्युनिकेशन की वजह से कोई बग iOS पे आ गया, एंड्रॉइड पे नहीं है, एंड्रॉइड पे आ गया, iOS पे सही चल, और कुछ यूआई रिलेटेड भी चीजें इधर उधर हो जाती है, नेविगेशन रिलेटेड हो जाती है, तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये है बात, ये होता है रियल टाइम में काफी बार. लेकिन अगर तो परफॉर्मेंस रिलेटेड ऐप है तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू. अगर बहुत परफॉर्मेंस स्पेसिफिक ऐप है तो इट मेक्स सेंस टू गो विद नेटिव. बट अगर आपका बहुत ही ऐसा ऐप है विच इज लिटरली नथिंग बट यू हैव टू शो समथिंग एंड दैट्स इट, मतलब डेटा आ रहा है आपका, यू आर शोइंग मोस्टली अ डम्ब ऐप, इट्स कंप्लीटली ओके टू विद रिएक्ट नेटिव. हाँ, दैट इज यस यस ट्रू ट्रू. कूल, थैंक्स मनोज यार फॉर शेयरिंग दिस. एनीवन एल्स इस पे और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुशोभित या कोई और? एनीवन की कंपनीज प्रेफर कर रही हैं क्या हाइब्रिड? इस पे डिस्कशन चल रहा था एक्चुअली. सो Okay. I'm sorry, just join. Yes. मेरे यहाँ भी फ्लटर पे काफी काम होता है अभी. पर ये है कि ओवरऑल मूव नहीं कर रहे हैं फ्लटर में, बट कुछ फीचर्स हैं जो फ्लटर में हमने डेवलप करे हैं और डिलीवर भी करे हैं. जनरली ऐसे फीचर्स जैसे कि जिनमें बहुत ही है ना टिपिकल एनिमेशन है, लेट्स से कोई गेम है स्पिन द व्हील, और जिसको क्रिएट करना नेटिव में दोनों प्लेटफॉर्म पे एकदम आइडेंटिकल बहुत डिफिकल्ट है वो सेम एक्सपीरियंस देना. समझ तो ऐसी चीजें उन्होंने थर्ड पार्टी पे उन्होंने एक्सप्लोर करी हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एक अलग ऐप बना दिए, सेम ऐप में दोनों इंटीग्रेट कर दिए, सेम ऐप में फ्लटर भी डाल दिया उसी में. यस, कैसे फ्लटर किया? वाला पार्ट तो ऐसे ही किया कि एक अलग रैपो बनाया फ्लटर का, उसमें Okay. उन्होंने क्या करा, गेम डेवलप करा, और उस रैपो को एंड्रॉइड वाले ने जहाँ पे कॉल ऐसे करना HTTP तो kind of कर दिया, राइट? काइंड ऑफ हम्म, ओके ओके. वो थोड़ा इजी भी था, और जाता फुल हुआ. फुल करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो हमारे ही स्ट्रीम को चाहिए था. मतलब मैं जिस मॉडल पे काम कर रहा था उसको चाहिए था, पर पूरी ऐप को वो सब नहीं चाहिए था. पूरा पर फ्लटर में चेंज करने का दोबारा से मतलब कोड लिखने का मतलब नहीं बनता.
वो एक नई चीज डेवलप करी थी, तो उसको उन्होंने फ्लटर में करा ताकि वो जल्दी हो जाए। तो आपको क्या लगता है अभी स्पिन द व्हील जैसे एग्जांपल के लिए, जार ऐप एक है, ठीक है, जार है, क्रेड ऐप है अपनी, उसमें भी हाँ ऐसे स्पिन वाले गेम्स आते हैं। क्रेड तो आई थिंक सब लोग यूज करते होंगे। करेक्ट, तो वो क्या भी लगता है फ्लटर active में में, है या फ्लटर किया है, क्या किया उन लोगों, फ्लटर है वो वो? भी फ्लटर यूज करते हैं इस चीज के लिए, गेमिंग के लिए। उन्होंने भी सेम अप्रोच यूज की हुई है, नेटिव प्लस फ्लटर। समझ रहा हूँ। कूल। आपको पता है क्रेड इंटरव्यू में क्या करता है? क्रेड आपको, या किसी ने दिया होगा तो पता होगा, क्रेड आपको एक असाइनमेंट देता है, गेम वाले पे नहीं देगा, नॉर्मल उनका जो कार्ड वाले स्क्रीन में जो एनिमेशन आते हैं होम स्क्रीन पे या कार्ड वाले टैब्स में, और ये मैं बात बता रहा हूँ 4 साल पहले की रहा हूँ, तब वो यही करता था। अभी रिसेंट में हो सकता है चेंज कर दिया पैटर्न। तो वो आपको एक स्क्रीन देगा, बोलेगा इस तरह का एनिमेशन, एक क्लिप भी दे देते हैं, वो छोटी सी वीडियो क्लिप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और बोलते हैं कि ऐसा बनाओ भाई। और आई थिंक उस टाइम पे यूआई किट में अलाउड था, अब हो सकता है सॉफ्टवेयर में करवा रहे हो, और बोलते हैं कि बिल्ड करो और वो असाइनमेंट पहले सबमिट करो एंड देन वी विल शेड्यूल योर इंटरव्यू। तो मुझे तो वो अप्रोच उनकी सही लगती है बेसिकली, कि वो अपनी ऐप का एक क्लिप दे रहे हैं आपको और बोल रहे रिक्रिएट करो, अब कहीं से भी करो, कैसे भी करो, डजेंट मैटर, बट दे लिटरली वांट कि आप उस तरह का फील एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाओ। क्योंकि मुझे सही लगा कि ऐसे स्टार्टअप में इस तरह के असाइनमेंट मेक्स मोर सेंस इन द हायरिंग प्रोसेस। सो हाँ, चलो, बट हाँ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर हाँ, फ्लटर के पॉइंट पे गेमिंग वाले कंटेक्स्ट में चीज समझ आ रही है। और कोई एंगल है इसके अलावा जिसमें आपको लगता है कि फ्लटर के थ्रू ऐसे चीजें हो रही होंगी, एचडीके फ्रेमवर्क वाली चीज, या रिएक्ट नेटिव के थ्रू, या इवन केएमपी समथिंग? तो केएमपी थोड़ा पिक्चर से अलग है यहाँ पे, मैं बता दूं, केएमपी में आई थिंक यूआई दोनों का अलग अलग बनता है, राइट? स्विफ्ट में ही बनता है वहाँ यूआई। केएमपी से आपका लॉजिक बेसिकली हेल्प कर रहा है, राइट, काइंड ऑफ। तो व्यू मॉडल सेम रहता है, व्यूज अलग रहता है, तो इसलिए केएमपी को हम कंपेयर नहीं करेंगे एक्टिव फ्लटर, दो अलग चीजें हैं ये। सो एक और हाँ। एक्सपीरियंस है मेरा, एक अम, जब मैं मेक माई ट्रिप में था, आई डोंट नो कि ये चीज शेयर करनी चाहिए नहीं बट मैं डिटेल नहीं शेयर करता, मैं ब्रॉडर हाँ। बता देता हूँ। कोई एक हम्म, फीचर था, वो उन्हें एग्जीक्यूट करना था, तो वो उन्हें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड एग्जीक्यूट करना था। दे डोंट वांट टू वेट फॉर मंथ्स, कि हम पहले डेवलप करें 3-4 महीने तक और फिर उसे शिप करें और फिर देखें कि उसका क्या रेस्पॉन्स है। उन्हें वो विद इन अ 2 वीक और विद इन अ मंथ करना था, तो उन्होंने वो रिएक्ट नेटिव में ट्राई किया था। और वो भी उनका पर्पस भी ये था कि एंड्रॉइड आईओएस में अलग अलग ना करना पड़े, एक ही जगह करें और वो दोनों जगह यूज हो जाए। तो ऐसे भी एक फीचर उन्होंने मतलब R&D करा था। फिर बाद में वो फीचर उन्होंने रिएक्ट नेटिव में ही कंटिन्यू रखा, उसे कभी चेंज नहीं करा, वो बात अलग है। बट ये है कि हाँ, ये भी एक अप्रोच यूज करी थी। जनरली मैंने देखा है कि जो मतलब हायर लेवल मैनेजमेंट टीम होती है ना, वो कहीं से आती है लेके सब कि ऐसे बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर वो हाँ, जो एक्सप्लोर के करते हैं और लोग फिर हैं बाद तो में, ऐसे ही करेंगे। हाँ, और फिर बाद में एक पेन पॉइंट हमारा था कि उससे है हम्म। ना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, कि उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, हम्म। क्योंकि उस फ्रेमवर्क को डालना एंड्रॉइड आईओएस में, और वो है ना बिल्ड फेलिंग इश्यूज बहुत रेज होते थे। उसके बाद कई बार पाइपलाइन फट जाती थी। इवन हम्म। फ्लटर के केस में भी मैंने देखा कि पाइपलाइन कई बार ब्रेक हो जाती है, जैसी आईओएस का कोई मेजर रिलीज आती है, कोई नया सिक्योरिटी पैच आता है, तो सब फट जाता है। फिर उसका वर्क अराउंड ढूंढते हैं हम लोग। हम्म। तो ये फ्लटर के साथ, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ्लटर के साथ अभी रिसेंटली जब 18 आया था, तो 18 में एक है ना, एक सिक्योरिटी एक नया एनहेंसमेंट आया था, जिसमें क्या था कि आपको सारे फ्रेमवर्क्स है ना, वो साइन करने थे, कोड साइन करने थे, वो मैंडेटरी हो गए थे। आई थिंक हम्म। कुछ लोगों ने हाँ। वो कुछ लोगों ने उससे फेस किया होगा। तो हम्म। उसमें क्या था कि हमने सारे कोड साइन कर दिए थे, पर वो हमने नेटिव वाले करे थे, हमने फ्लटर वाले नहीं करे थे। और फ्लटर की भी जो डिपेंडेंसी थी ना, वो भी कोड साइन होनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होनी थी। तो वो हमने नहीं करी थी, तो उस वजह से हमारी बिल्ड फेल हो गई थी, जिसकी वजह से काफी डिले हुआ था, 1 वीक का, दो, मतलब आइडेंटिफाई करने में ही कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। राइट राइट, समझ रहा हूँ। और अभी मैंने ये सुना था जब iOS 26 आया, अभी इवन बीटा में, तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में एक जगह सही चल रही थी, एक जगह दिक्कत आ रही थी, ये सुना होगा आपने, लिंक्डइन पे लोग बातें कर रहे बिल्कुल थे बिल्कुल, हाँ। ग्लास यूआई को लेके, इन आई कंटेक्स्ट गेस में ग्लास। फ्लटर फ्लटर में स्लो चल रहा था,
रिएक्ट नेटिव में चल रही थी, वर्क कर रहा था। कहीं तो एक सपोर्ट का सीन हुआ था समथिंग, राइट? तो हाँ हाँ ये भी चीजें हुई थी थोड़ी सी। ठीक है। और अगेन चलो आईओएस पे वापस आते हैं, क्योंकि अच्छा ज्यादा अपन हाइब्रिड में बात करेंगे तो लोग ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, बट मुझे फिर भी लगता है कि आज भी आईओएस में अच्छा खासा मार्केट है, प्योर आईओएस में। और इवन आज भी कई सारी अच्छी कंपनीज प्योर में ही काम कर रही है और आगे भी करेंगी। सो दैट व्हाट आई पर्सनली फील। तो आई थिंक डरने वाली बात तो नहीं है। जैसे कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, मुझे ऐसे डाउट आते हैं, मैसेज आते हैं कि कुशल क्या करें, हाइब्रिड सीखें क्या, आईओएस में जॉब नहीं मिल रही। मैं कहा भाई जॉब नहीं मिल रही है ये अलग चीज है कि आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं। कॉल्स नहीं आ रहे वो एक अलग गेम है पूरा, और इंटरव्यू क्लियर करने एक अलग चीज है, और इंडस्ट्री में किसकी डिमांड एक अलग चीज है। तीनों को मिक्स मत करो, लोग तीनों को मिक्स कर देते हैं। पर हाँ, द पॉइंट इज कि जितना मुझे लगता है आईओएस में अगर अपन वन ऑफ द बेस्ट है ना इन द मार्केट, तो भाई फिर काम तो है और पैसा भी है, और अच्छी कंपनीज भी काम कर रही है, राइट? तो बट आई फील पर्सनली, तो इस बेसिस पर डिसीजन बना लेना कि चलो 2 महीने से कॉल नहीं आया या 4 महीने से, तो चलो अब रिएक्ट नेटिव फ्लटर सीख के उसमें कॉल ले लेते हैं। तो ये अगेन अपना पर्सनल है, थोड़ा सा ही सब्जेक्टिव है, पर नॉर्मली आई डोंट प्रेफर। मैं चाहूंगा मैं आईओएस में कुछ तोड़ू फोड़ू चीजें करूं और उस बेसिस पे मैं जॉब लूं, बजाय मैं रिएक्ट नेटिव फ्लटर में जाके वहां जॉब लूं। दैट व्हाट पर्सनली आई। बट फ्लटर से अच्छा केएमपी अच्छा है, नहीं, मैं केएमपी में मैं नहीं जाना चाहूंगा भाई, केएमपी। बिकॉज अभी हमारे पूरा प्रोजेक्ट केएमपी में शिफ्ट हो रहा है। पर कितनी कंपनी शिफ्ट हो रही है, पॉइंट ये है। हाँ, क्या लगता है कितनी सारी कंपनी शिफ्ट हो रही है? मतलब इट्स वेरी रेयर, राइट? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग जर्नी यानी कि तब हाँ स्टार्टर बोल सकते हैं केएमपी, तो केएमपी काफी। ये नेटिव करता है ना। हाँ, मैं एक बंदा मैं मिक्स अप और डालता रहता संदीप, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि है हम्म। ना, गुड चॉइस वो है कि जब आप काम कर रहे हो और अगर आपके यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी चीज इंप्लीमेंट हो रही है तो आप उसमें घुसो, डेफिनेटली घुसो। वो हाँ आपको वो अच्छा प्लस पॉइंट जरूर है। देगा, वो एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली एक मतलब ब्रॉड एक्सपीरियंस देगा, मतलब आपको एक अपने स्टैक से भी आगे निकलने का मौका देगा। तो आपको बहुत हाँ सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और आप क्योंकि आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो आपको प्लस पॉइंट ही देगा हर एंगल से, क्योंकि आप हम्म। उसके रियल सिनेरियोज को फेस करोगे, सारे चैलेंजेस को फेस करोगे प्रोडक्शन पे। बट अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ नेटिव पे है, तब आप फ्लटर स्टार्ट कर रहे हो या फिर रिएक्ट नेटिव स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उस नीच तरीके से प्रोडक्शन वाला एक्सपीरियंस तो ले नहीं पाओगे। वो एग्जैक्टली। स्विच करना आई थिंक बेकार रहेगा उस केस में। मैं आई विल एग्री विद कुशल कि तब आप जो कर रहे हो ना उसी में ही फोड़ो, और अगर आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली गो फॉर इट। ये मैं भी मानता हूँ, राइट। एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, और वो तो है रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना और एक डमी डेमो बनाना घर पे बैठ के, दोनों में बहुत फर्क है। तो या थैंक्स। तो अभी अगले उस पे करते हैं फिर अपन प्रोसीड। तो आई थिंक एक पॉइंट और मनोज ने ऐड किया आई थिंक चैट में कि स्विफ्ट 6 फीचर विच आई यूज मोस्ट इज टाइप्ड थ्रोज। तो मनोज मैं चाहूंगा आप ही इसको एलैबोरेट कर दो इफ यू कैन। नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं या कोई और भी कर सकता है। टाइप्ड थ्रोज क्या है ये चीज बताओगे एक बार सबके लिए? सो एक एक चीज थी जो मुझे हमेशा से, जब से मैंने असिंक अवेट यूज करना स्टार्ट किया है, तो या फिर पब्लिशर्स या कमेंट्स यूज करना स्टार्ट किया, तो मुझे हमेशा ना एक एरर थ्रो करता था, विच वाज एनी एरर। अब मुझे प्रॉब्लम क्या होता था, जहाँ पे मैं एरर हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक चीज ढूंढना पड़ता था, मुझे हमेशा वो एरर का टाइप चेक करना पड़ता था कि मेरा या तो एरर इस टाइप का है या तो इस टाइप का है, और आई वाज नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली वाज द एरर। ये सेम प्रॉब्लम मुझे तब तक नहीं थी जब तक मैंने असिंक अवेट इम्प्लीमेंट। असिंक अवेट से पहले हम और एक चीज इम्प्लीमेंट करते थे, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते थे रिजल्ट का, या तो कंप्लीशन ब्लॉक में या कहीं पे। तो रिजल्ट में कैसा होता था, एक तो आपका वैल्यू टाइप जो भी आपको सेंड कर रहा है वो करोगे, और एक स्पेसिफिक टाइप का एरर करोगे, यस यस। जो मैंने हमेशा असिंक अवेट के साथ या फिर पब्लिशर्स कंपनी के साथ मिस किए, व्हिच वाज अगेन ब्रॉट इन स्विफ्ट 6 विद द टाइप्ड एरर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अगर एक स्पेसिफिक टाइप का एरर थ्रो करना है, I can throw that like function do something, or some like mono error, so I can send that mono error of a specific type। तो मुझे पता चल जाता है फंक्शन देख के कि जो एरर थ्रो होने वाला है would be of that type only। या तो फिर मुझे क्या करना, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एरर लेना पड़ेगा इज ऑफ टाइप XYZ, अगर वो XYZ में फिर रखे, और अगर मल्टीपल एरर थ्रो कर रहा हो तो फिर मेरे को वो
उस टाइप से करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे एक इनम क्रिएट करता हूँ, जैसे कि नेटवर्क, फॉर एग्जांपल नेटवर्क एरर का मैंने एक एरर क्रिएट किया, उसमें मेरे 4 है, नेटवर्क नॉट रीचेबल, जेसन पासिंग फेल, यूआरएल कंस्ट्रक्शन फेल, समथिंग लाइक दैट। अब वो जब भी मैं भेजूंगा कि मेक एपीआई कॉल, तो वहां से मैं हमेशा नेटवर्क एरर भेजूंगा, तो मेरे लिए सिंपल हो जाता है पता करना, तो मेरे को आएगा इस टाइप का नेटवर्क एरर रहेगा, और नेटवर्क एरर में 3 केसेस है, और ये 3 केसेस को मेरे को कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल अगर यूआरएल फेल हो गया तो मुझे अलर्ट भी करना है, अगर रिस्पॉन्स फट गया या ऑफलाइन चला गया तो मुझे फिर एक ऑफलाइन का स्क्रीन दिखाना है। सो विच वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, और ये हर जगह मैंने भी रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इस हम केस में कंबाइन के साथ भी कर सकते हैं क्या? नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो कंबाइन के साथ कर सकते हैं। और ये टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती इस केस में, ये है ना आपका मतलब? यस यस, टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती आपको। प्लस आप एज अ कॉलर समझो कि आपको मैं बोलूंगा कि आई बी सेंडिंग यू, जैसे कि फिर मैं डू समथिंग असिंग थ्रोज विद सम ऑब्जेक्ट लाइक अ मॉडल, राइट। अब मैं असिंग थ्रो होने वाला है, थ्रो होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एरर जो आएगा वो किस टाइप का एरर है ये आपको पता नहीं है, वो आप कर सकते हो अभी। आई होप आई वाज, मतलब मैं थोड़ा क्लियरली Yes. समझ रहा हूँ। मेक सेंस या जो लोग ये पॉइंट समझ पा रहे हैं थम्स अप कर सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे समझ जाएगा। काफी इजी कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। We are also using this concept in our project right now. Hi team, Kushal here. Yes. So someone asked regarding combine to check the error types. So हाँ, combine के साथ भी हम कर सकते हैं। जो इनम है ना, वो इनम को हम एज अ पब्लिशर यूज कर सकते हैं। हम उसको मतलब ये क्या आते हैं वो करंट पास थ्रू सब्जेक्ट से हम उसको पब्लिशर बना सकते हैं, और फिर उसको हम सिंक से हम सब्सक्राइब करके वो जो इनम है ना, उसके हम केसेस हम यूज कर सकते हैं 1 by 1। मैं एक स्निपेट है ना, वो थोड़ी देर में मैं भेज सकता हूँ मैं कि कैसे कर सकते हैं हम। That would be great, Kushal. Yeah. You can share in the chat and in our main iOS Cafe group में you can share. Yeah. ठीक है, ओके। Thanks. तो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है यहाँ पे जो कि एप्पल ने या स्विफ्ट 6.1 में आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दैट इज अ टॉपिक, नॉन आइसोलेटेड कीवर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटेंशंस एंड एक्टर्स कॉन्करेंसी। किसी ने सुना इस बारे में? कोई कुछ कहना चाहेगा? यस, हैंड रेज कर सकते हैं एक बार। नॉन आइसोलेटेड। Yes, Kushal, you can answer. Yeah. Yeah, so non-isolated keyword. So generally, before understanding non-isolated keyword, we need to understand that actor actually, why actor is needed. So in an actor, so whenever we need to, automate or to get the provision of the multi-threading or asynchronous things. Okay, that data shared mutable state जो है उसको हमें सेफली थ्रेड सेफ करना है, तो इसलिए हम एक्टर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। बट अभी एक्टर में क्या है कि जब हम एक्टर यूज करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है वो सभी ये सभी प्रॉपर्टीज को वो प्रोविजन मिलेगा म्यूटेबल स्टेट को थ्रेड सेफ बनाने के लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एवरी प्रॉपर्टीज को ही यूजेबल है थ्रेड सेफ के लिए। तो जो नॉन आइसोलेट कीवर्ड है वो हम नॉन आइसोलेट कीवर्ड प्रीफिक्स हम सेट करेंगे, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी एक्सेप्ट फॉर टू गेट द प्रोविजन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग सेफ। I hope people would understand my answer. जो लोग समझ पा रहे हैं इस पे थम्स अप कर सकते हो। कोई इस पे ऐड करना चाहेगा? एनीथिंग, एनीवन ऑन बिल्कुल। दिस? तो मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। आइसोलेट और नॉन आइसोलेट ये दो कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुए थे, इनका मेन पर्पस है, बहुत सिंपल रखते हैं कि कोई भी एक्टर से अगर कुछ भी आइसोलेट करना है तो हम वो बाय डिफॉल्ट आइसोलेट होता है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, जब भी हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो वो सब कुछ मेन एक्टर से आइसोलेट होता है। सारा डेटा, सारी ऐप का फंक्शन जो भी हम लिखते हैं, सारे व्यूज
वो बाय डिफॉल्ट मेन एक्टर से आइसोलेट होते हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें सेफली मेन एक्टर में कहीं भी यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है नॉन आइसोलेटेड का केस। लेट्स से हम ये आता है जैसे मैंने कोई एक्टर बनाया, उस एक्टर में मैंने 3 प्रॉपर्टी रखी हुई है। मैं 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिन्हें चेंज करेंगे तो रेस कंडीशन आ सकती है, तो हमने उन्हें उस एक्टर में आइसोलेट रखा है। बट एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम रीड कर सकते हैं और वो उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, और हम चाहते हैं कि उसको एक्सेस कर पाए आउटसाइड ऑफ एक्टर भी, तो हम उसे नॉन आइसोलेट रखेंगे ताकि कोई भी उसे एक्सेस कर पाए, कोई भी उसे रीड कर पाए, राइट कर पाए सेफली, क्योंकि वो सेफ है, क्योंकि उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल इज, जब भी हम लाइब्रेरी बनाएंगे, जब भी हम कोई लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, कोई फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, तो हम प्रिफर करेंगे कि उस मतलब उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को, मेथड्स को नॉन आइसोलेट रखें। नॉन आइसोलेट रखने का बेनिफिट ये होगा कि वो जो उस लाइब्रेरी को यूज कर रहा होगा, वो जिस एक्टर से आइसोलेट होंगे वो उसे यूज कर पाए। अगर हम उसे आइसोलेट कर देंगे किसी एक्टर के साथ, तो फिर उसे आउटसाइड उस मतलब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एरर आएगा कि ये आइसोलेट है उस एक्टर के कंटेक्स्ट में ओनली। तो एक मतलब ऐसे समझो कि एक एक्टर है, उस एक्टर के अंदर जो भी चीज होती है वो उससे आइसोलेट होती है, मतलब वो उसी के अंदर सेफली यूज हो सकती है, उससे बाहर सेफली यूज नहीं कर सकते। तो जब 2 एक्टर होते हैं उनके बीच में कोई चीज आइसोलेट होती है, और अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको कैसे मतलब हैंडल करना है, वो सारा कंसेप्ट आता है आइसोलेशन, नॉन आइसोलेशन का। तो आइसोलेट मतलब उस एक्टर के अंदर क्या चीज आइसोलेट है, मतलब क्या चीज सेफली यूज हो सकती है, क्या चीज सेफली शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और नॉन आइसोलेट मतलब वो किसी भी एक्टर के साथ आइसोलेट नहीं है, तो वो कहीं भी उसको चेंज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वो उस तरह से हैंडल करते हैं। आई होप थोड़ा सा और क्लियर होगा, थोड़ा और पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि ये अभी नया है टॉपिक काफी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। काफी है, तो आई थिंक थम्स अप कर सकते हो जिन लोगों को ये चीज समझ आ रही है। बाकी जिनको एक्टर्स का ज्यादा आइडिया नहीं है तो पहले एक्टर्स जाके समझ लो, सो दैट बेटर रिलेट कर पाओगे थोड़ा सा। इन एडिशन टू दैट, अगर किसी को अवेयर है कि ये एक मैक्रो भी है नॉन आइसोलेट, वो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। जो नॉन आइसोलेट कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते वो एक मैक्रो भी यूज कर सकते हैं। मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, बट वो एक चीज है जो हमें पढ़ सकते हैं। माइक्रो का नाम है पता है आपको? नॉन आइसोलेटेड ही है, मैक्रो मैक्रो वही है, अच्छा नॉन अच्छा। आइसोलेटेड मैक्रो है। यू एक कैन, यू वांट टू, मतलब कीवर्ड भी है और मैक्रो भी है, 2 चीज है। ओके कूल, देख सकते हैं इसको। मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस चीज पे? यस, आई थिंक वो जस्ट 56.2 में इंट्रोड्यूस हुआ है एट द रेट नॉन आइसोलेटेड। तो अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत, अगर आप देखोगे ना कि हमें बहुत जगह पर ना एट द रेट मेन एक्टर लिखना पड़ता है, स्पेशली व्यू में या व्यू मॉडल्स में। अभी आपको एक ऑप्शन आ गया 6.2 में कि दैट यू वांट, फॉर एग्जांपल ये एक तुम्हारी लाइब्रेरी है व्हिच इज बेसिकली जस्ट डू सम यूआई स्टफ, एनिमेशन से रिलेटेड या कुछ कुछ तो रिलेटेड, मोस्टली व्हिच रन्स ऑन आइदर मेन एक्टर। तो तुम क्या कर सकते हो, वो लाइब्रेरी को ही पूरी के पूरी, तुमको हर जगह जाके एट द रेट मेन एक्टर, एट द रेट मेन एक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। You can mark that library as at the rate isolated main actor, which means इसमें जो भी कोड आएगा या जो भी बेसिकली जब भी ये एग्जीक्यूट होगा इसका कोई भी कोड, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन मेन एक्टर ओनली। सिमिलरली यू कैन डू दैट फॉर, अभी मुझे स्पेसिफिक फाइल्स का मेरे को देखना बाकी है, मैंने तो स्पेसिफिक फाइल्स का देखा नहीं है, बट स्पेशली ये मॉड्यूल्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेरा कोई भी फंक्शन हो वो बाय डिफॉल्ट आपका मेन एक्टर पे ही रन होगा, या फिर अगर आपको, या तो फिर आप अगर आपका खुद ने अपना कोई ग्लोबल एक्टर क्रिएट किया तो उस पर भी आप रन कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसके लिए तो आपको हर जगह जाके मेन एक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा टास्क के अंदर अगर आपने कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो आप वापस क्या करते हो, एट द रेट मेन एक्टर लिखते हो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल बाय डिफॉल्ट रन इट ऑन मेन एक्टर। थैंक यू मनोज, मुझे क्लैरिटी नहीं थी। या थैंक्स एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। और टॉपिक है जो कि
स्विफ्ट ने अगेन न्यूली इंट्रोड्यूस किया था ये चीज, तो मैं चैट में डाल रहा हूँ. This is related to improve type in inference in task groups using with task group and with throwing task group. इस पे किसी कुछ आइडिया है टास्क ग्रुप्स का? with and without throwing, with or with throwing, yeah, anyone? कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? मैं बोल सकता हूँ बट आई वुड से कि कोई नया बंदा बोले पहले. नया बंदा, नया बंदी, जी बताओ. कोई और नया बंदा बंदी कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मुझे पता है इतना कॉमन नहीं है टॉपिक, तो मे बी आइडिया ना हो, बट इफ यू हैव एनी आइडिया तो डेफिनेटली आप बोलिए इस पे. नो वन? तो फिर सुशोभित आप जा सकते हैं. ओके ओके. तो टास्क ग्रुप और टास्क ग्रुप विद लाइक विद थ्रो टास्क ग्रुप में सिंपल ये डिफरेंस है कि टास्क ग्रुप में आप मल्टीपल टास्क को मतलब एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो पैरेलली, और फिर उनके रिजल्ट को अवेट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सिंपली. बट उस केस में अगर आपका कोई भी टास्क एरर थ्रो करता है तो वो आप हैंडल नहीं कर सकते. बट अगर आप थ्रो के साथ यूज करते हो तो आप किसी भी टास्क में एरर भी थ्रो कर सकते हो और उसको अल्टीमेटली उसको हैंडल भी कर सकते हो. तो बस एक ये सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में. अदर देन दैट बोथ आर लुक्स लाइक सिमिलर टास्क, सिमिलर परफॉर्म करते हैं, मतलब फंक्शनिंग सिमिलर है. Cool. ये चीज को समझ पा रहे हैं हम लोग, तुम समझ सकते हो उसको? यस मनोज. Okay, more of a question. So basically difference सिर्फ इतना ही है कि मैं एक जगह से थ्रो नहीं कर सकता, with task से throw नहीं कर सकता. करोगे एरर थ्रो करोगे तो कंपाइल टाइम पे वो एरर मतलब वो करने नहीं देगा आपको. वो बोलेगा कि क्योंकि जब हम टास्क कोई भी क्रिएट करते हैं तो हम उसमें एक डिफाइन करते हैं टाइप कि ये जो टास्क है वो क्या रिटर्न कर रहे हैं. तो हम हमेशा वहां पे डालते हैं सेल्फ स्ट्रिंग या सेल्फ डेटा. उन टास्क जो भी टास्क जो हम क्रिएट करते हैं वो क्या रिटर्न कर रहे हैं उनका टाइप हम वहां पे डिफाइन करते हैं. तो अगर हम विद टास्क के साथ कर रहे हैं और फिर हमने मान लो वहां पे थ्रो करा कोई एरर, किसी का में एरर आया, हमने वो थ्रो कर दिया, तो वो कंपाइल टाइम पे आपको करने नहीं देगा. तो वो आपको विद थ्रो टास्क ग्रुप करना होगा ताकि वो एरर को थ्रो कर पाए, और फिर हमें एक जहां पे हम अवेट कर रहे होंगे वहां पे भी हमें हैंडल करना होगा विद ट्राई के साथ, कि डू ट्राई कैच के साथ. ओके, तो पहले हम बेसिकली टास्क के अंदर ही हैंडल करते थे अगर कोई थ्रो भी करता था. तो टास्क के अंदर एक टास्क के ऊपर अपन लिखते थे डू और कैच, बट अभी ऐसे करने की जरूरत नहीं है. अभी हम सीधा थ्रो कर सकते हैं. इसमें जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर चार टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 4, और कोई तो एक मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसमें से मेरा फर्स्ट टास्क थ्रो करता है और सेकंड टास्क थ्रो, मतलब फर्स्ट टास्क थ्रो करता है, सेकंड नहीं करता, और थर्ड भी करता है, फोर्थ भी थ्रो नहीं करता. तो अगर फर्स्ट और थर्ड में से अगर किसी ने थ्रो किया तो मेरा सेकंड और फोर्थ भी बंद हो जाएगा क्या, मतलब उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और विल इट कंटिन्यू? नहीं, आई थिंक बंद तो नहीं होते हैं वो, कैंसिल नहीं होता है वो. ओके. बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा मुझे भी इस बारे में. मैंने एक डेमो किया था, उसमें ये था कि हाँ एक टास्क थ्रो कर रहा था, बाकी 3 नहीं कर रहे थे, तो उसको हैंडल करने में कुछ हमें करना होता है, कुछ चेक करना होता है कि मतलब, बट ये है कि टास्क सारे एग्जीक्यूट होते हैं, वो कोई भी कैंसिल नहीं होता है वो. क्योंकि जब आप टास्क इनिशिएट करते हो ना, जब तक आप उन्हें कैंसिल नहीं करोगे वो इनिशिएट हो चुके होते हैं. आपको एक्सप्लिसिटली कैंसिल करना होता है टास्क. कूल. या थैंक्स सुशोभित. नेक्स्ट इज, मैं डाल रहा हूँ चैट में, एक नया एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने रिसेंटली, @implementation. इसका कुछ आइडिया किसी को? अगेन इस पे नए लोग बोलेंगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा. कोई एनीवन एल्स? @implementation. आई थिंक स्विफ्ट 6 या 6.1 में आया ये. It recalls me Objective C. मैं चाहूंगा कोई और लोग बोले जो अभी तक नहीं बोले हैं. एनीवन फ्रॉम जो अभी तक चुप बैठे हैं, ऐसे कोई लोग?
किसी को आइडिया नहीं इस चीज का, बाकी लोग कि क्या ये या इंट्रोड्यूस किया है? नो आइडिया। नो आइडिया, कोई बात नहीं, गेट आइडिया। ऐसे आइडिया का ऐड आता था, आपको याद होगा वो अभिषेक बच्चन वाला, वो बोलता नो आइडिया तो बोलता गेट आइडिया, तो गेट 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 आइडिया करते। ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो कोई आइडिया भाई। आई थिंक जियो यूज कर रहे होंगे, बट आइडिया वोडाफोन आइडिया दे सकता हूँ अभी, दो आइडिया दो। आइडिया अभी लॉस में है। हाँ, मैं खुद प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं वोडाफोन यूजर था पहले, फिर जियो में आ गया। जियो एयरटेल स्टिल ठीक है अभी, बट बाकी कंपनी पे रिलाय करना थोड़ा दिक्कत है। तो चलो वो एक अलग स्टोरी है, बट हाँ उनका सीन चल रहा है नेटवर्क वगैरह के सब। सो हाँ बताइए, एट द इम्प्लीमेंटेशन, राकेश शर्मा बताइए सर। हाँ, पहले प्रोटोकॉल में क्या था कि हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते थे, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना था तो प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन बनाना पड़ता था, या उस प्रोटोकॉल को कंफर्म करना पड़ता था क्लास या स्ट्रक्चर में। अब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन से हम प्रोटोकॉल के अंदर ही उस फंक्शन के आगे वो मार्क करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सही बात है इतने कि हम सब कर सकते हैं। तो मेक इट ऑप्शनल, ऑप्शनल करने के लिए नहीं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल नहीं, को। डायरेक्ट प्रोटोकॉल उसके अंदर अपने जो फंक्शन पहले डिक्लेयर करते थे उसको डिक्लेयर करके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर उसका बॉडी भी लिख सकते हैं। मतलब अच्छा, एक्सटेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? ज्यादा डीप में तो नहीं गया मैं, बस एक ओवरव्यू देखा था इसका। ओके, मतलब प्रोटोकॉल के अंदर हम डेफिनेशन लिखेंगे और बॉडी लिखेंगे, दो चीज लिखेंगे, या फिर सिर्फ बॉडी लिखेंगे एट द रेट जैसे इम्प्लीमेंट कोई करके? प्रोटोकॉल है उसके अंदर पहले फंक्शन डिक्लेयर करते थे, तो फंक्शन के ऊपर एट द रेट इम्प्लीमेंटेशन मार्क करके उस फंक्शन का बॉडी भी मतलब इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं सेम। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। कूल, बट हाँ कुछ अच्छी चीज दे दी अपन ने इंटरऑपरेबिलिटी की कंटेक्स्ट में, राइट? तो ठीक है, इसके अलावा मैं चाहूंगा और कुछ छोटी मोटी चीजें दी हैं, लाइक रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी, ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। आई होप इसका आइडिया होगा आप लोगों को। ट्रिलिंग कॉमर्स आइडिया, इसका नाम सुना? न्यू स्विफ्ट में आई है चीजें, राइट? इसमें बहुत ऐसा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मैं जस्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ चीजें। और मैं चाहूंगा फिर हम इस पे मूव करते हैं, जो कि टाइप थ्रोज हम ऑलरेडी ले लिए हैं, राइट? उसके अलावा आपका वेट, आईओएस के ऊपर चलते हैं फिर। ठीक है, और किसी के पास कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि स्विफ्ट रिसेंटली 6.12 में हुआ और कुछ काम की चीज है, तो आप चैट में एक बार डाल सकते हो। बाकी कुछ है छोटे मोटे जो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, और मेन जो चीज थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं iOS 18 की तरफ, ठीक है? तो iOS 18 में कुछ चीजें एप्पल ने आपको इंट्रोड्यूस करी है। तो अगेन इट्स ओल ओके, ये थोड़ा टॉपिक अलग है, इसमें इट्स नॉट अबाउट एज डेवलपमेंट, और आपको एज एप्पल इकोसिस्टम में iOS में क्या चीजें आई हैं जो आप एज एन एंड यूजर भी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आप अपने ऐप डेवलपमेंट में ये चीजें यूज ना करो या ना कर पाओ, और ओवरऑल एप्पल का जो है ना एक ओएस लेवल पे चीजें जो अपडेट हुई हैं उस रिलेटेड भी ये चीज, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज दिस, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में एप्पल ने चीजें दी हैं। एनी आइडिया, ट्राई किया iOS 18 में? अभी मैं तो 26 यूज कर रहा हूँ वैसे, पर 18 में ही ये चीज लेकर आ गए थे, 26 में फिर और लाए। बट हाँ, इस पे थम्स अप कर सकते हो इफ यू हैव आइडिया, और इस पे कुछ किसी को शेयर करना है कि पहले ये नहीं होता था अब ये होने लग गया है, काइंड ऑफ जो आपने डिफरेंस देखा पिछले 2-3 सालों के अंदर एप्पल ने जो कस्टमाइजेशंस दी हैं होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को लेके। एनीवन ऑन दिस? कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जो आपको लगा कि हाँ ये अच्छा काम किया एप्पल ने, थोड़ा सा समथिंग? नहीं? ओके, मैं मेरा बता देता हूँ। मैं नॉर्मली एप्पल 2-2.5 साल से एक्टिवली यूज कर रहा हूँ, 2.5-3 साल पकड़ लो। तो मैं जितना देख पाया, मेरे को ये आइडिया नहीं है अभी कि पहले कितना अलाउड था, बट रिसेंटली मैंने अपनी जितनी बार कस्टमाइज की स्क्रीन्स,
तो काफी सारे विजेट्स काइंड ऑफ ऐड हो गए, काफी सारी चीजें आप अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हो। पहले आई थिंक इतनी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, और मेरे पास रेफरेंस नहीं है iOS 16-17 का, तो उससे मैं कंपैरिजन करके नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए मुझे खुद R&D करके आपको बताना पड़ेगा। पर बस इतना कह सकता हूँ कि अभी के लिए जब मैं 18 और 26 जब से एक्टिवली यूज कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी चीजें अच्छी हैं, मतलब अब हो सकता है पहले ये चीजें नहीं थी, तो अपन ने उसमें आपको इतना कस्टमाइजेशन दे दिया है बेसिकली, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में मुझे ये चीज तो सही लगती है, और काफी हेल्पफुल हो जाता है, आपकी लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे चीजें दिख जाती हैं आपको, राइट। दैट इज रियली गुड, बजाय आप कोई ऐप खोल के चेक कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो वो करना नहीं पड़ता अपने को बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज है। उसके अलावा मैं दूसरे पे आऊंगा, इसका थोड़ा बेसिक कंटेंट आप लोगों को होना चाहिए। कभी कभार पूछ लेते, देखो इससे इंटरव्यू में सेलेक्ट या रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, और थोड़ा सा एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपको, अगर इफ यू हैव एनी आइडिया ऑन दिस थिंग, राइट। कुशल, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? ये जैसे होम स्क्रीन हो गया, अब इसके बाद नहीं ये नहीं, ब्लर जा रहा है आपको, ब्लर वाला। हाँ, एक सेकंड में थोड़ा सा करता हूँ सही। हाँ, ये काइंड ऑफ इसकी बात करो, या मैं मेरे पे दिखा देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हाँ, आप एक बार अपने पे दिखाओ। हूँ। सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। See, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो जब मैं होम स्क्रीन को ऐसे टैप करके कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो फिर आपके पास अभी तो ठीक है, आप इवन इसमें जैसे 3D वॉलपेपर टाइप भी डाल दिए थे उन्होंने, राइट, वो भी रिसेंट में लाए थे लोग, तो वो आप डालते हो। फिर इसके अलावा आपका इसमें मैं अगेन, जैसे अभी मैंने आपने देखा होगा, मैं अब यहाँ यूएई में रहता हूँ, तो अगर मैं टाइम जोन का मैं विजेट यहाँ ऐड करके रखता हूँ, जो मुझे इंडिया का टाइम यही दिखा देता होम स्क्रीन पे, जिससे मुझे पता रहता है कि इंडिया में कितनी बज रही है, राइट, जो कि मेरे लिए इजी रहता है अलग अलग टाइम जोन के लिए। फिर मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे अभी के लिए आपको कुछ विजेट्स ऐड करना है। सी, ये विजेट्स का पूरा लिस्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये काफी चीजें, इसको एक्सप्लोर मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं किया है, पर काफी काम की चीजें मैं ऐसा कहूंगा, जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो उसमें चीजें काम की है जो आपके कंटेक्स्ट में, आप उसके विजेट्स को ऐड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर वो सारी चीजें, कलर वलर चेंज कर लो, वो सारी चीजें, थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा सा। तो हाँ, बेसिकली मैं नॉर्मली इतना ही यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। पर देखो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, फोन पे का QR कोड मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, तो लेट मी ऐड इट। तो अभी देखो ये कैसे बिहेव करता है, अभी ये ऐड हो गया मेरी स्क्रीन पे, डन करता हूँ मैं। सी, मेरे होम स्क्रीन पे फोन पे का QR का ऐड किया विजेट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्ट फोन पे खोल के मुझे, एक मिनट, मेरा फेस आईडी डायरेक्ट QR कोड खोल दिया है, विच मेक सेंस, ठीक है। अगर आप फ्रिक्वेंटली पेमेंट करते, जैसे गूगल पे का नहीं आता, वो ऐप एक्सटेंशन में भी आता है गूगल पे का, अगर आपको पता हो, सेम लाइक फोन, और इसमें विजिट्स में ही दे दिया। गूगल पे ने दिया है कि नहीं पता नहीं, पर फोन पे ने दे दिया है ऑप्शन, सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। आपको हर बार फोन पे की ऐप खोल के स्कैन QR कोड नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच गया, आपकी हेडेक भी बच गई। अब मुझे कोई पेमेंट करना है, मैं घूम रहा हूँ, ऐसा कोई भी QR कोड स्कैन करना है, मेरी होम स्क्रीन पे ही आ रहा है, मैं जस्ट टैप कर रहा हूँ उस पर, और टैप करते ही जस्ट क्लिक किया, टैप किया, खुल गया भाई, वन क्लिक में ही डायरेक्ट स्कैन वाला स्क्रीन ही खुल गया डायरेक्टली। मेक सेंस, राइट। इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस बेटर करता है बेसिकली, राइट। उसी कंटेक्स्ट में चीज है। तो मैं चाहूंगा जिन लोगों के पास आईफोन है, प्लीज जाके एक्सप्लोर करो इन चीजों को, आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस भी बेटर होगा, और ये चीजें फिर कोई अगर पूछ ले कभी इंटरव्यू वगैरह में भी, तो आप इस पर बात कर पाओ। तो थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए ऐसी चीजें, मतलब अच्छा ही रहता है, हेल्दी चीज है। और कल को अगेन इसमें डेवलपमेंट वाले कंटेक्स्ट में आते हैं, फोन पे ने एक्सटेंशन दिया, सारी ऐप नहीं दे रही है, पर अपन अपनी ऐप में भी ऐसा कुछ दे सकते हैं, समझ रहे हो। अगेन स्प्लिट बडी की कंटेक्स्ट में आते हैं, स्प्लिट बडी कंटेक्स्ट में अपन एक अपना बजट बना सकते हैं ना, एड एक्सपेंस का समथिंग, बिल्कुल। जाके एड एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, राइट, जो कि मेक सेंस। यहीं से टैप करेगा, खुल जाएगा, वहीं पे डाल देगा, बात खत्म, राइट। मेक्स मोर इजियर एक्सपीरियंस बेसिकली, क्योंकि हम डे टू डे पे अगर स्प्लिट वाइज में डाल रहे हैं चीजें, तो हर खुल के जाके वो ऐड करना उससे बेटर है कि आप समझ लो एक वन क्लिक में चीजें हो जाए। सो या तो ऐप एक्सटेंशंस और ये विजेट वाला चीज, ये बहुत सही चीज है। ऐप एक्सटेंशन पे मैंने एक आर्टिकल या मेरा पोस्ट गया भी था लिंक्डइन पे, या आप लोगों को पता हो, जो अभी बहुत सारी ऐप्स कर रही है, राइट, जिसमें आप टैप करो, लॉन्ग टैप में आपको ऑप्शंस आ जाते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। वो चीजें भी बहुत काम की, जिसमें गूगल पे ऑलरेडी दे रहा है, और भी ऐप्स दे रही है अपने अपने कंटेक्स्ट में। तो हाँ, वो फीचर भी काफी काम का है, या काफी एक बेटर एक्सपीरियंस बना रहा है यूजर्स के लिए। सो कूल। दूसरा पे इसमें एप्पल ने ये भी अपडेट्स दिए हैं, फोटो रीडिजाइन एंड स्मार्टर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब फोटोज को रीडिजाइन और स्मार्टली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो।
फोटोज ऐप जो एप्पल का फोटोज ऐप है जो डिफॉल्ट होता है अपने आईफोन में, उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इवन एडिटिंग के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, पहले काइंड ऑफ नहीं थी। तो राइट, इस तरह की चीजें, यू कैन हाइड एप्लीकेशन। ओके, हाइड वाला फीचर मैंने आई थिंक ट्राई नहीं किया है, किसी ने ट्राई किया है तो तुम सब कर सकते हो। हाइड कर रहे हो मतलब कुछ तो झोल चल रहा है भाई लाइफ में, हाइड करने की जरूरत आ गई। सॉरी, मजाक का। ठीक है, तो पॉइंट है कि अच्छी बात है। एंड्रॉइड में तो आई थिंक ये फीचर बहुत पहले आ गया था, iOS ने दे दिया फाइनली, अच्छी बात है। ये भी बता दूं, जो मेरा पर्सनली मानना है, कई लोग इस पे थोड़ा वो फनी वे में लोग डिबेट करते हैं कि भाई एंड्रॉइड में इतने फीचर है, iOS में ये नहीं है वो नहीं है, या कुछ बोलते हैं iOS में ऐसा एंड्रॉइड में नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, इंटेंशनली ये चाहे तो कोई भी फीचर कहीं भी ला सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम बैठी इनके पास, दुनिया के बेस्ट लोग हैं, तो बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को पता ही है, कुछ भी बनाना चाहे तो पॉसिबल तो है ही बनाना। ऐसा कोई चीज नहीं है कि भाई बनाना ही इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ चीजें जानबूझ के नहीं की जाती है, पॉइंट ये है। जानबूझ के कुछ फीचर एप्पल एंड्रॉइड के यहाँ नहीं लाता है, और कुछ फीचर एंड्रॉइड यहाँ के नहीं लाता है, और वो इवेंचुअली बाद में लाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट होता है, अगर इस बात को आप समझ पाओ तो वो उनका अपना एक पर्सनल चॉइस होता है, एक्सपीरियंस कैसा देना है उनको। हर फीचर हम यहाँ भी डाल दें और वहां भी डाल दें, क्लटर कर दें, तो वो स्पेशली एप्पल अवॉइड करता है चीजें। तो वो जानबूझ के कुछ चीजें नहीं लाते हैं या बाद में लाते हैं तो फिर अपने तरीके से थोड़ा उसको पॉलिश वॉलिश करके बढ़िया से एकदम फिर लाते हैं, समझ लो। तो इसलिए विनर्स कहना, इट इज ऑल्सो किलिंग सो मेनी स्टार्टर्स बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफॉल्ट फीचर्स। इससे क्या कहना है विनर्स, मैं समझा नहीं इस बात से। विनर्स कहना चाहोगे, आप क्या कहना चाह रहे हो इस पॉइंट से? As an example, like Apple has also implemented, for you to encrypt an application so that you can only open it using your Face ID or something. So Mhm. that, but there were so many companies who were creating application that will just hide your application or create a Mhm. vault which can store the application or something like that. So Mhm. features like that. So whenever Apple implements that, those startups are just kind of killed. Yeah. एग्जैक्टली। पर अब इसके दो पर्सपेक्टिव है, उन लोगों के लिए तो घाटा हो गया, पर अपने लिए अच्छा ही है, या ओवरऑल एप्पल के लिए भी अच्छा है कि ऐसी चीजें ओएस का पार्ट होना चाहिए, जो कि मेक्स मोर सेंस, बजाय उसके लिए हमको Yep. थर्ड पार्टी, राइट। या सो या आई थिंक दैट इज गुड थिंग कि हम किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, फेस आईडी से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जो कि कई सही, कहीं भी आपका फोन पड़ा है, कोई भी कुछ भी खोल लेगा, तो ऑब्वियसली प्राइवेसी इज द कंसर्न। तो वो उस कंटेक्स्ट में काफी सही चीज है। और किसी ने ये यूज किया है लिंक फोकस, मतलब लॉक स्क्रीन पे, डू नॉट डिस्टर्ब पर्सनल वर्क स्लीप, ये सब? नॉट डिस्टर्ब फोकस थोड़ा यूज किया है, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत ही किया है मैंने तो, पर मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ बढ़िया उसमें experience? उसमें मतलब ओएस लेवल पे ये ऑप्शंस होते हैं कि बेस्ड ऑन लोकेशन और बेस्ड ऑन टाइम आप अपना मतलब एक काइंड ऑफ फोकस मोड चेंज कर लेते हो। जैसे आप घर पे हो तो आप ऑफिस की ऐप नहीं खोलोगे, आप ऑफिस में हो तो आप सोशल तो मीडिया ऐप नहीं खोलोगे, वो दिखेगी नहीं आपको, तो आप मोर so- फोकस रहोगे। तो काइंड ऑफ उस तरह से है ये। सही है, फोकस जरूरी है, वरना आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गया मार्केट। हाँ, लोकेशन बेस्ड भी है, जैसे आप घर के पास आओगे तो आपकी ऑफिस वाली ऐप की नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा भी है हाँ। कि घर के तो एक्स के चैट छुप जाएंगे, ऐसा कुछ फीचर है? इसमें टीम्स का भी नोटिफिकेशन छुप जाता है, आता ही नहीं है। किसका सॉरी टीम्स का? टू इंटरप्ट, हाँ, ये जो कंसेप्ट है इसका क्या नाम है? फोकस। फोकस मोड। ओके, ये अपन ऐसे भी अचीव कर सकते हैं ना कि जब वेब सर्विस कॉल करेंगे तब वो आईपी एड्रेस से भी हो सकता है। अगर ये ऑफिस का आईपी एड्रेस है तो वेब सर्विस बंद, तो ओके वो ठीक है। वो आईपी ऐसा एड्रेस हमने, हाँ लेवल पे है, हाँ वो आईपी एड्रेस लेवल पे वो ऑफिस वाले करेंगे। हाँ, ये हमने किया है इंटीग्रेट हमारे कंपनी में। एक गेम अगर खेलना हो तो कंपनी स्पेसिफिक जो गेम है, तो फिर जो प्लेयर है वो कंपनी के अंदर ही अलाउ करेंगे गेम को, कंपनी के बाहर वो गेम नहीं खेल सकेगा। ठीक है, थैंक यू। जो फोकस वाला फीचर है वो iOS 18 में हुआ आया या पहले Right. से था? आई थिंक मतलब 16 से है शायद, मैंने पता था इसके बारे में, राइट, Okay. बट अभी भी है, हाँ 18 में तो है ही। इससे और बेटर कर दिया होगा, बट ये आ गया था 3-4 साल पहले, या उससे भी ज्यादा। ये जब आया था, जब आईफोन एक्स रिलीज हुए थे ना, उसके तुरंत बाद आया था, मुझे याद है। आईफोन एक्स तो फिर तो काफी साल हो गए, राइट? काफी X साल तो हो गए।
5-6 साल के ऊपर। क्योंकि तब लोग करते थे, मतलब मैं ऑफिस में देखा था करते हैं यूज। चलो ये बढ़िया फीचर है। हाँ ये टॉपिक निकला है तो मैं चाहूंगा एक आपको पता है कंपनीज में जब हमको टेस्टिंग डिवाइस मिलते हैं तो उसमें हम लोग को वो कंपनी पोर्टल से प्रोफाइल इंस्टॉल करा के चीजें मॉनिटर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कुछ चीजें। इस पे किसी का आइडिया कि अगर मान लो कल को अपने को ऐसा करना है कस्टम अपने कंटेक्स्ट में तो कैसे करेंगे ये चीज, बताओ एक बार, किसी कुछ आइडिया इसका? एनीवन? डिवाइस मैनेजमेंट प्रोफाइल वाले कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं, कंपनीज में करते हैं, हमारे टेस्टिंग डिवाइसेस पे होती है चीजें, राइट? आई होप आपको पता ही होगा ये। तो ये कैसे होता है, मतलब हाउ इट वर्क्स इन आईफोन, कैसे करते हैं लोग? कोई कुछ कहना चाहे आईफोन में ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ओके, उसमें एक मैनेजमेंट प्रोफाइल डालनी होती है। तो मैनेजमेंट ऊपर। बेसिकली वो ये एमडीएम वाला कंसेप्ट है। मतलब एमडीएम आपने सुना होगा, जब एंटरप्राइज लेवल एप्स हम इंस्टॉल करते हैं तो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसी के थ्रू ये लोग करते हैं। इन पे एंटरप्राइज लेवल वाला अकाउंट होता है जिसके थ्रू ये उन डिवाइसेस पे पहले तो ये प्रोविजनिंग प्रोफाइल ऐड कराते हैं, फिर उसके बाद है ना उस उन पे ने एक्सेस होता है कि कुछ एक्सेस लेते हैं कि उस पे कैसे कंट्रोल करना है उन्हें उस एप्स की डेटा को। तो जो ये अपनी एप्स होती है ना, जितनी भी इनके पास टीम्स वाली एप्स होती हैं, वो एप्स होती हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स पे, उनकी यूजर डेटा पे कंट्रोल कर पाते हैं वो, बट वो उससे आउटसाइड नहीं कुछ कंट्रोल कर पाते। मतलब लेट्स से दे डोंट कंट्रोल फेसबुक। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो टेस्टिंग डिवाइस को कुछ लोगों को पता होगा ऐसी हरकतें करते हैं कि उसको एज अ पर्सनल डिवाइस भी यूज करने लग जाते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। और अब मानो आपने अपना कंपनी का टेस्टिंग डिवाइस को पर्सनल वे से फोटोज ली, कुछ व्हाट्सएप डाल लिया, इस तरह की चीजें हरकतें करी, तो क्या वो कंपनी को पता चलेगा? और पता चलेगा तो किस हद तक पता चलेगा, या कितना उनको एक्सेसिबल है वो चीजें, ये मुझे बताओ। आई थिंक ये सब तो नहीं, आईफोन में तो नहीं है आई थिंक ये सब एक्सेसिबल, कि हम क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। फिर फोटो है तो क्या फोटोज का एक्सेस है? सॉरी टू इंटरप्ट, फोटोज का तो है कि पता चल जाता है। आईक्लाउड अगर सेम पे रहता है आईक्लाउड ऑफ किया हुआ है, अब बताओ। तो आई गेस मुझे नहीं लगता है कि एक्सेस कर पाए। लोकल डिवाइस पे फोटोज है, आईक्लाउड को डिसेबल किया हुआ है, उसके बाद भी कंपनी को पता चलेगा? क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो। ठीक, कोई और कहना चाहता है इस पे? कितना इनको कंट्रोल रहता है इसके थ्रू टेस्टिंग डिवाइस का? कितना उनको पता रहेगा कि अपन उस पे कुछ और रैंडम चीजें कर रहे हैं, या फिर मतलब नहीं पता चलता सच? To be honest, it kind of depends, like, which kind of restriction has it been made. I worked at this company on contract called Staples in Canada, which had this testing devices which are like totally locked. You cannot do anything apart from just using, that development mode and just installing applications from the outside. You can take pictures that would go to the Photos app, but you can't do anything. You can't even share it. You can't airdrop anything like that. So I think if it's like, restricted by the company itself, in Even- those scenarios, you can't do anything. एग्जैक्टली मेरे फोन में टीम्स है और उसमें हम लोग कंपनी का लॉगिन तो कर लेते हैं टीम्स, बट हम लोग कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कहीं से भी। ये देखा है आपने? एनीवन? मैक में कर लो, मैक में ऑब्वियसली दे कैन रिस्ट्रिक्ट यू, बट फोन पे नहीं कर पाओगे। फोन्स पे दे आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग यू फॉर कॉपी पेस्ट, नॉट अलाउड। आप जाओगे करने, वो एरर दे देगा आपको। आप उसमें कुछ स्क्रीनशॉट फाइल अटैच करोगे, करने ही नहीं देगा, वो बोलेगा भाई नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, ऐसा करके वो एरर आ जाएगा, आपको पॉपअप आएगा। तो उस कंटेक्स्ट में वैसे अच्छा ही कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए, पर उससे कभी कभी अपने को कुछ एक्चुअली काम का भेजना है, वहां पे कुछ लिखना है, पेस्ट करना है, तो भी नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है वो। फिर मैं मैक के थ्रू करके करता हूँ, मतलब क्योंकि मैक से तो कुछ भी कर सकते हो, पर फोन से नहीं करने देता वो आपको। But ठीक है, cool. या थैंक्स विनस। तो अगले इस पे चलते हैं हम लोग, फिर थोड़ा रैप अप करेंगे बस। एक और एप्पल ने iOS में अभी लेटेस्ट में थोड़ा डाला था 18 में, RCS मैसेजिंग सपोर्ट, विच इज रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर बेटर मैसेजिंग बिटवीन आईफोन्स एंड एंड्रॉइड। मैंने चैट में डाल दिया। इसको लेके कोई कुछ कहना चाहेगा, या एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस पार्ट? एप्पल थोड़ा रिसेंटली
लाया था बेसिकली iOS 18 के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। यस आदित्य। हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। Good तो afternoon. इसमें मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड है। और लेकिन एंड्रॉयड में मैंने मैसेजिंग, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में मैंने इसको यूज़ किया है, आरसीएस को। तो ये क्या करता है कि अगर आप नेटवर्क में हो, आप मतलब इंटरनेट नेटवर्क में हो या वाईफाई से कनेक्ट हो, तो जो आपके टेक्स्ट मैसेज है वो आरसीएस के थ्रू जाएंगे। मतलब उसमें आपका जो एक मैसेज कटता है ना, वो अगर आपको 100 मैसेज पर डे लगते हैं, तो वो जो एक मैसेज है वो नहीं कटेगा, आपका जो टेक्स्ट मैसेज है वो कट जाएगा वहां से। मतलब कुल मिला के वो नेट के थ्रू जाएगा और आपका हाँ, मोबाइल लाइक यूज नहीं हाँ, होगा, लाइक ऐसा लाइक व्हाट्सएप। लाइक व्हाट्सएप या हाँ, अगर आप नेटवर्क में नहीं हो, फिर आप उसको चेंज करके एसएमएस से भेजोगे, तो फिर वो एक सिंगल जो 100 एसएमएस का आता है, लाइकली मोस्टली उसमें अपने ज़्यादातर जियो और वगैरह में, तो फिर वहाँ से फिर उसको स्विच करना पड़ेगा। तो एसएमएस के थ्रू भेजेंगे तो आपको एक मैसेज 100 में से 99 हो जाएंगे, फिर वो एक मैसेज वहाँ से कट जाएगा। कूल, मेक सेंस। इस पे लोग एग्री कर रहे हैं, थम्स अप कर सकते हैं, और इस पे कुछ ऐड करना चाहता है? ये ओवर द इंटरनेट यूज करते हैं या फिर मतलब सैटेलाइट यूज करें? मतलब किसने लिखा है यूजिंग सैटेलाइट? सैटेलाइट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं, सैटेलाइट तो नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने गांव में जाता हूँ, तो वहाँ पे जियो के नेटवर्क नहीं आते, इंटरनेट का थोड़ा रहता है कंसर्न, लेकिन नेटवर्क आते हैं, इंटरनेट के नेटवर्क नहीं आते। तो मैं करता हूँ वहाँ से, तो वो एसएमएस से भेजते हैं। अगर आपके फ़ोन में टावर ही नहीं है, लाइक नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर नहीं जाएगा किसी भी तरह से मैसेज। कूल। निकी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सैटेलाइट वाला कंटेक्स्ट से क्या कहना चाह रहे हो? एक्चुअली आई एम एंड्रॉइड यूजर, बट जब ये आया था तो तब मैंने इसको पूरा थ्रू आउट द रीड किया था, एंड तब एक ब्लॉग में लिखा हुआ था कि जब हमारे फोन में जो सेल्युलर डेटा नहीं होता, तो उसका जो है मैसेजिंग वाला ऐप, तो वो तब मैसेजेस को होल्ड करके रखता है एंड फिर उसको सेंड कर देता है थ्रू द सैटेलाइट. So I'm not sure is it true or not, but I have read somewhere. Cool. Satellite feature was like kind of restricted to US and Canada. I think they've added more countries right now, but yeah, that's like a feature that can use that Apple's own satellites rather than the mobile networks, the carrier mobile networks, let's say Jio, Airtel or something, and it can just use that whenever there is no access to internet or mobile network. So at that time, I also read there are some cautions in the Apple community, but yeah, I just read it thoroughly. But actually, I don't have access to iPhone, so I don't know it is actual or not. Yep, makes sense. That works. By the way, sorry to interrupt. कि सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में हो सकता है वो नेटवर्क और उसको उस कंटेक्स्ट में भी कह रहे हो, बट वर्ड सैटेलाइट यूज कर लिया, दैट कुड आल्सो बी द केस। तो ठीक है। और अभी एक्चुअली एलन मस्क जो कर रहा है वो सैटेलाइट वाला चीज, तो हो सकता है अब उस कंटेक्स्ट में चीजें वर्क करें, पहले तो पिक्चर में नहीं था। तो वो भी कंटेक्स्ट है सैटेलाइट वाला, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी आई थिंक कोलैब किया है, राइट, या ला रहे हैं वो लोग, बट थोड़ा कॉस्टली रहेगा। तो कॉस्ट को लेके बातें चल रही है कि कितने में ये लोग प्लान्स देंगे फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। और उन लोगों के लिए बहुत काम का है जहाँ रिमोटली कुछ भी नेटवर्क नहीं आता है, वहां का जियो एयरटेल दूर दूर तक नहीं है, बीएसएनएल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वोडाफोन वगैरह नहीं थी। तो वहां पे ऑब्वियसली आपको वो सैटेलाइट वाली सर्विसेज काम आ सकती है, पर उसके लिए आपको कोई डिवाइस या कोई प्लान वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली है थोड़ा सा। एज इंडिया एज अ सेंसिटिव मार्केट फॉर प्राइसिंग, तो उसको लेके थोड़ा सा चल रही है। आपने होप सुना हो शायद यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे लोग इसको लेके इंस्टाग्राम पे बातें कर रहे थे। हाँ सर, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जैसे अभी इससे लास्ट यानी कि 2024 वाले जब एप्पल का इवेंट था, तो उन्होंने वो सैटेलाइट वाला फीचर पूरा दिखाया था उनकी वीडियोस में, लाइक के जैसे पहाड़ों पे चढ़ के में कह रहे थे कि आप यहाँ पे भी अगर कहीं हिल स्टेशन पे कहीं हो, तो वहाँ पे आपके नॉर्मल नेटवर्क नहीं आते। तो अब ये आपके सैटेलाइट वाले नेटवर्क से आप उसको सैटेलाइट के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो, कि इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। कूल। आई थिंक टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो रैप अप करते हैं आज के लिए। और मैं चाहूंगा, सॉरी एक मिनट, विनस कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इंटरप्ट कर दिया था। विनस, यू saying something related to RCS? So I was just adding to what Aditya said on that. Like
in RCS, what actually Apple, added was earlier what was happening when you were trying to, text from an Android to an iOS. There was this like, as he mentioned, the ancient technology was being used, and it was not encrypted at all. Anyone can break into the messages. It was not encrypted. Like even an Android to iOS, anyone can break into and go through the text, as well as when you send the images, it was not crystal clear. It will just capped to 5 megabytes or 7 megabytes. So with the RCS addition, it is encrypted as well. Along with that, you get the support of like higher bandwidth and higher quality images and stuff. So which was a great addition, but yeah, that was gatekeeping Apple doing, so that people keep using iMessage and they get higher user base, at least in United States. Yeah. Cool. Thanks for this. तो आज के लिए हम रैप अप करते हैं फिर यहीं पे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम सारे टच नहीं कर पाए, पर मैं चाहूंगा आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करें। कुछ टॉपिक यहाँ डिस्कस हुए, कुछ नहीं भी हो पाया रिलेटेड टू स्विफ्ट लेटेस्ट अपडेट्स एंड iOS अपडेट्स। को हो सकता है हम और कमिंग सेशन में एक और इस पे हम रख सकते हैं जो आज नहीं हुआ क्या, बट आप लोग अगेन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर रहेगा। और अगेन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और डे टू डे अपनी प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से या कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी चीजें काफी काम की है या वर्क करती हैं। सो आई होप कि काफी कुछ चीजें जानने को आज मिली होगी। थम्स अप कर सकते हो अगर लगा कि कुछ तो बढ़िया था, कुछ अलग मतलब सुनने को मिला समथिंग। और मैं अपडेट दे दूं क्विकली, स्प्लिट बडी को लेके हम लोग अभी सीरियसली उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 टास्क बनाए थे, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। किसी ने खोला उस पर काम शुरू किया है तो प्लीज उसको इन प्रोग्रेस में डाल दो, सब टास्क बना के, जैसे हम जीरा में करते हैं। क्रिएट योर ओन सब टास्क, असाइन योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग, पर एटलीस्ट शो करो कि वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट? वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई काम कर भी रहा है कि नहीं उस पर, राइट? तो प्लीज वो उतना करो, फर्स्ट चीज। और पीओसी टास्क और चीजें हम लेकर आ रहे हैं, पर इन द मीन टाइम वो 2 टास्क हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले सेशन में डिस्कस किया था, जिसमें एक आपका पेमेंट इंटीग्रेटर वाला चीज है जो कि हमें बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ऐप ग्लोबली यूज होगा। तो बेस्ड ऑन कंट्री रीजन हम लोग अपने पेमेंट ऑप्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइक ऊबर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ऊबर करता है सेम, ठीक है। सेकंड चीज हमारा था वो एसएमएस मैसेजेस को कितना हम एक्सट्रैक्ट करके ट्रांजेक्शन्स को दिखा सकता है। तो ये भी एक पीओसी है जो कि हमें करनी है या इस पे देखना है कि कितना फिजिबल है ये, राइट? जो कि अभी भी हम डाउट में है कि कैसे फाइनेंस ऐप जो होती है वो करती है इस चीज को। तो हाँ, राइट, तो इन 2 पे ही पीओसी टास्क बनाए थे। तो एनीवन इस पे कोई अपडेट या कुछ कहना चाहते हैं तो यू कैन, अदरवाइज अभी के लिए हम रैप अप करेंगे। स्प्लिट बडी के लिए अलग से मीटिंग रखेंगे हम लोग, और इन द मीन टाइम हमें इसके बैकएंड पे और इसके डिजाइन पे काम करना है, तो उसके लिए भी प्रोग्रेस में चीजें चल रही हैं। मैं चाहूंगा बैकएंड डेवलपमेंट को लेके अगर आप लिटरली सीरियस हो और टाइम है, अगर बैंडविड्थ है, तो बैकएंड की मैं एक मीटिंग शेड्यूल करूंगा, मोस्टली आज ही आपको अपडेट दूंगा मैं थोड़े टाइम में, मे बी इवनिंग में। सो लेट्स डिस्कस द बैकएंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्लिट बडी उस मीटिंग के अंदर, ठीक है? तो आप लोग जो भी बैकएंड वाले, और बैकएंड लैब्स का एक अलग से हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, मैं उसमें डाल दूंगा, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीज, ठीक है? Could you please So share the Yeah. link for Split Link Buddy at iOS Cafe? ठीक है, मैं एक बार Sure, ग्रुप पे डाल, sure, इन ग्रुप sure. में राइट एप्स के वहां पे स्प्लिट बडी का आई थिंक मेंशन नहीं है, मैं डाल देता हूँ। और बैकएंड लैब्स का भी आई थिंक मेंशन नहीं हुआ, बाकी सारे ग्रुप्स तो मैं डाले हुए हैं। तो ओके, आई एम शेयरिंग अगेन, ठीक है, इन द ग्रुप, देन यू कैन जॉइन। या थैंक यू, कूल, या थैंक्स अक्षय। यस मनोज। एक्चुअली iOS से रिलेटेड नहीं है, समथिंग कंप्लीट डिफरेंट। अगर इस ग्रुप में इफ एनीवन इज लाइक वर्किंग ऑन KMP या or KMM with an enterprise app, would you please just connect with me? मेरे को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए था। I'm trying to explore that, but मुझे जितना हेल्प चाहिए वो मिल रहा नहीं है। So अगर अपने ग्रुप में से कोई है तो प्लीज would you guys connect with me? है तो आप मनोज से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं मनोज आपको कहूंगा आप iOS कैफे में ये मेंशन कर दो थोड़ा सा हाईलाइट, Sure. तो लोग वहां पे आपको रीच आउट कर पाए, राइट? सो या थैंक्स, ठीक है। और कोई एनीवन किसी कुछ डाउट कंसर्न है, कोई फीडबैक तो दे सकते हो, अदरवाइज मैं चाहूंगा हाँ, अपनी वेबसाइट अभी के लिए टेम्परेरी फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये लाइव किया है, प्लीज चेकआउट करो, फीडबैक देना थोड़ा सा कंटेंट पढ़ के। इसको हम क्विकली अपडेट और कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और एक प्रॉपर पोर्टल हम लाएंगे। तब तक के लिए एक स्टैटिक वेबसाइट हमने लॉन्च कर दी है, ठीक है? तो आई होप कि एटलीस्ट स्टैटिक तो होना ही चाहिए, जो काफी दिन से पेंडिंग चल रही थी, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था तो चीजें थोड़ी डिले हो गई है। बट इवेंचुअली नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द
ब्रांडिंग मार्केटिंग पार्ट एज वेल कि, और एक और मैं चीज बता दूं, अगर जो लोग एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है ग्रुप्स में या पोल्स में, सर्वेज में, तो हम चाहेंगे कि हम इनएक्टिव ऑडियंस को एक्टिव ऑडियंस के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि अब हम नए लोगों को और इसमें ऐड करना चाहते हैं कम्युनिटी में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एक्टिव रहें। अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, आप लोग तो हैं तभी आप ज्वाइन कर पाए, पर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं है, जो यूट्यूब में भी जाके वीडियो देखें, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ये चीज कि प्लीज एक्टिव रहो, ग्रुप को एटलीस्ट खोल लो, हफ्ते में 1-2 बार तो खोल ही लो। अगर बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हो, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहे हो, नथिंग, मतलब म्यूट करके छोड़ दिया है बस, ये आर्काइव में डाल दिया है, तो इससे चाहूंगा कि इससे अच्छा है कि आप ग्रुप को लेफ्ट कर दें और नई जनता को आने दें, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, इनएक्टिव ऑडियंस हमें नहीं चाहिए, एक्टिव लोग हो, मेक मोर सेंस, राइट। जब आपको वापस एक्टिवली आना हो तो आप आ सकते हो, द्वार खुले में अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, एंड थैंक यू सो मच वीकेंड पे आप लोग ज्वाइन किए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले उसमें। स्प्लिट बडी को लेके मीटिंग होगी आज, मैं ग्रुप पे डालता हूँ, मोस्टली लेट इवनिंग होगी आज, तो विल कनेक्ट इन दैट स्प्लिट बडी। या चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड डे, एंड या टेक केयर, बाय, थैंक यू। Thank you.